मैं कमिंग सर? आइए हसन साहब, तशरीफ रखिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा। थैंक यू सर। मैं भी चाह रहा था काम शुरू करने से पहले जरा जॉब डिस्क्रिप्शन और सैलरी के हवाले से कुछ डिस्कस कर। हसन साहब, हमारी कंपनी के दस्तूर है कि किसी भी न्यू एम्प्लॉय को हायर करने से पहले हम उसकी पिछली कंपनी से इंक्वायरी करवाते हैं, और जब तक कि हमारी तसल्ली मुकम्मल नहीं हो जाती हम कोई फैसला नहीं करते। लेकिन सर, कल तो आपने वर्बल और रिटन कमिटमेंट में बहुत फर्क होता है। हमने बगैर किसी जांच पड़ताल के आपसे वर्बल कमिटमेंट कर ली, बट आई एम सॉरी, आप जैसे एम्प्लॉय को हम अपनी कंपनी में रख के कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। सर मैं समझा नहीं। समझ तो गए आप, क्योंकि आप जैसे लोग कॉन्ट्रैक्टर से मिलके पैसे हड़पने के चक्कर में अपनी कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। यू मे गो नाउ। सर मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया, मैं बहुत जल्द ये केस सीख जाऊंगा, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। देखिए हसन साहब, एक बात आप पे वाजे कर दूं कि मेरी कंपनी एक मशहूर और रेप्यूटेड कंपनी है, और हम महज लोगों की डिग्रियों और उनके तजर्बे से मुतासिर होने वालों में से नहीं है। हमारे यहां एम्प्लॉय का वफादार होना बहुत जरूरी है। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि तुम कसूरवार हो। यू हैव बीन फाउंड गिल्टी। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। अगर मैं चाहता तो तुम पर मुकदमा भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे फजूल शख्स की वजह से मेरी कंपनी की साख मजीद खराब हो सके तो लौट आए तू, लौट आऊं मैं। इतनी देर कर दी आने में। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? हसन, 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 कॉल बैक ही कर लेते। इतनी परेशान हो रही थी मैं। क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हो। अच्छा बताओ ना, नई जॉब कैसी रही? एनवायरनमेंट कैसा है वहां का? और पे कितनी है? बस कर दो मनाल, बस कर दो। मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। हसन, क्या हुआ है? अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से पहले ही मुझे जॉब से फारिग कर दिया गया है। उन्होंने मेरा पिछला रिकॉर्ड चेक किया है। मुझ जैसे फ्रॉड शख्स को अपनी कंपनी में हायर करके वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो फिर उम्मीद क्यों दिलवाई तुम्हें? ये तो होना था। मुझ जैसा शख्स जो फ्रॉड का लेबल मुंह पे लगाए फिर रहा है, उसे कौन जॉब पे रखेगा? अब तो बेरोजगारी और बदकिस्मती मेरा मुकद्दर बन गया है। एक झटके में सारा कैरियर खत्म हो गया मेरा। इतने सालों की मेहनत में पानी फिर गया। खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या नहीं किया मैंने। हॉस्टलों में रह के ट्यूशन पढ़ाकर तालीम मुकम्मल की, दिन रात मेहनत की, खुद को मनवाया, एक झटके में सब खत्म। खुद को संभालो हसन, मैं तुम्हें इस तरह यूं टूटा हुआ नहीं देख सकती। सब ठीक हो जाएगा। तुम तो कल भी यही कह रही थी सब ठीक हो जाएगा, और आइंदा भी सब ठीक रहेगा। बड़ा यकीन था तुम्हें, बड़ी उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। देख लो नतीजा। उम्मीद तो कभी खत्म नहीं होती ना। ये सब किताबी बातें मनाल। इनसे ना मेरी कोई भी नौकरी वापस आ सकती है, ना इज्जत। तुम्हें खुद को संभालना ही होगा हसन। कैसे संभालूं खुद को मैं? कैसे? तुमसे और बिलाल से नजरें तक नहीं मिला सकता मैं। तुम प्लीज जाओ यहां से, प्लीज। हसन प्लीज, तुम ये उम्मीद नहीं हार सकते। तो और क्या करूं मैं? क्या करूं?
सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। मैं किसके पास फरियाद लेके जाऊं, किसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं? बताओ मुझे। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा यार, कोई नहीं कर रहा है। प्लीज छोड़ो मुझे, जाओ यहां से। हसन प्लीज। मैं जोड़ो मुझे, मैं क्या करूं मुझे बताओ। कोई हल है तुम्हारे पास? प्लीज काम नहीं भी यार।